अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे मैंने एक ऐसी वीडियो शेयर करनी थी जिसकी सबको ज़रूरत पेश आ रही थी। डेयरी फार्मर मुझे ये कह रहे थे कि आप डेयरी के सेक्टर को भूल ही गए हैं, आप हमारे बारे में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। हालांकि मैंने कुछ अर्सा पहले ही TMR की वीडियो अपलोड की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल गया है। और लेकिन लोग कह रहे थे कि हमारे पास फ्रीजियन कॉज हैं, हमारे पास जर्सी हैं, हमारे पास वलैती गाय हैं, तो आप ये बताएं कि ये TMR उनके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो मैं ये कहता था कि नहीं, ये जो है 8 से 10 लीटर तक जो गाय दूध देती है उसके लिए तो ठीक है। उसको आप ना चारा डालें, ना तूड़ी डालें, ना वंडा डालें, ना कोई और चीज़ डालने की भी ज़रूरत नहीं, कोई खाल वाल किसी, सिर्फ इसको खिला दें तो उसका दूध मेंटेन रहेगा और आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बकरियों के लिए ख़ास तौर पे था। लेकिन अब वलैती गाय जो हैं, बल्कि वलैती क्या हर जानवर के लिए जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप खजूर यानी छमारे, जो खुश खजूर है, वो अगर आप इसके साथ चलाएं तो दूध में बेबहा समझे नहरें बह जाती हैं। वो कैसे? एक्चुअली दूध आता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खुराक में ज़्यादा करते हैं तो दूध की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये तो सबको इल्म है कि जब हम गंदम या रोटी जानवर को खिलाते हैं तो उससे दूध बढ़ जाता है। इसीलिए जितनी मर्जी पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई, रोटियों को डालने पे पाबंदी लगाई कि ये फंगस होती है ये वो, लेकिन गुजरबाज नहीं आए। उसकी वजह क्या थी, क्यों वो डाल रहे थे? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनको जब वो रोटियां डालते थे तो दूध में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता था, जो कि ना वनडे से हो रहा था ना खाल से हो रहा था। तो इसलिए सूखी रोटियां डालना उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब यूं कह लें कि इन सूखी रोटियों का भी बाप आ गया। आपको ये इल्म है कि छुमारों में क्या होता है? छुमारों में फ्रुक्टोज होता है। 1 ग्राम फ्रुक्टोज 4 ग्राम शुगर के बराबर होता है। और यानी आप 4 किलो रोटियों के बजाय 1 किलो छुहारे डाल रहे हैं तो आपका रिजल्ट बराबर आ जाता है। अब रोटियां फंगस वाली भी होती हैं, लेकिन आपको पता है कि छुहारों को फंगस नहीं लगती। कभी आपने छुहारों को फंगस लगती देखी है? छुहारों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें एनर्जी कंटेंट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या अंजीर को कभी आपने देखा है कि वो ख़राब हो गई हो या उसमें जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर गया हो? नहीं, साला साल अंजीर को रख दें वो ख़राब नहीं होती। किशमिश क्या ख़राब होती है? क्योंकि उसमें एनर्जी कंटेंट फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज एक ऐसी शुगर है जो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। शहद फ्रुक्टोज से बना होता है। तो शहद या आप ये खजूर ले लें, किशमिश यानी अंगूर ले लें, तो इन सब में फ्रुक्टोज की ज़्यादा मिकदार होती है। अब अगर ये जानवरों को नसीब हो जाए तो दूध जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है, जैसे आप गाड़ी को कहते हैं ना कि फुल मीटर घूमेगी, तो ये जानवर फुल कैपेसिटी पे दूध देना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये अक्सर देखा गया है कि जब हम अमेरिका से कोई गाय लेके आते हैं तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो उसका दूध कम हो जाता है। यानी वहाँ से डॉक्टर जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और दूध वहाँ रह के हफ्ता पूरा रहते हैं, उनका दूध मैयर करते रहते हैं। और जैसे ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके पाकिस्तान पहुँचती है तो उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है और 50 लीटर वाली 30 लीटर पे 28 लीटर पे आ जाती है। वजह क्या है? क्योंकि आपके पास वो एनर्जी रिसोर्सेज ही नहीं है जो एनिमल फीड में डाले जाएं और उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। तो इस सिलसिले में हम काम कर रहे थे। तो वजह ये थी कि लोगों को क्या पता नहीं था। लोगों को ये पता है कि खजूर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अक्सर लोग दूध के प्याले में खजूर डाल के खा लेते हैं या जलेबी डाल के खाते हैं तो कहते हैं जी गर्मी दूर हो गई। वो कैसे दूर होती है? वो इसलिए कि जलेबी में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूध में डाल के पी लें तो जनाब उनको सर्दी नहीं लगती।
लेकिन छुहारे में तो उससे भी ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के शुरू में लोग छुहारे और दूध इस्तेमाल करते हैं। अब छुहारे क्योंकि महंगे हैं इसलिए हम जानवरों को नहीं डाल सकते थे। खजूर क्योंकि महंगी है इसलिए हम यानी 800 रुपये किलो खजूर जो है वो हम नहीं डाल सकते थे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सोर्स आ गया है कि आप लोगों को छुहारे जो हैं वो अगर रोटी की यानी सूखी रोटी के भाव मिल जाएं तो आप क्यों नहीं डालेंगे। इस वक्त कराची की लांडी एरिया में जो कि भैंस कॉलोनी जिसको कहते हैं उसमें खुश्क रोटी का जो रेट है वो 100 रुपये किलो है। खुश्क रोटी का रेट कितना 100 रुपये किलो और हम छुहारे देंगे आपको 90 रुपये किलो। 1 किलो छुहारे जो हैं वो 4 किलो रोटियों की एनर्जी के बराबर एनर्जी देते हैं। तो दूध कैसे नहीं बढ़ेगा और इकॉनमी कैसे अच्छी नहीं होगी, कैसे दूध गाढ़ा नहीं होगा, जानवर कैसे सेहतमंद नहीं रहेगा। आप सर्दियों में अगर ये छुहारे खिला देते तो आपके जानवरों का वजन कम ना होता। अक्सर जानवरों का और इंसानों का भी सर्दियों में वजन कम हो जाता है। उसकी वजह यह होती है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। आप ये देखें कि एक 400 किलो की भैंस ने अपने पूरी बॉडी का टेम्परेचर 101.7 डिग्री रखना है तो कैसे करेगी। 400 किलो पानी आप डाल दें एक टब में पूरी टैंकी में और उसके नीचे चूल्हा जला दें तो वो उसका टेम्परेचर 101.7 डिग्री नहीं कर पाता। इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस पानी को गर्म करने के लिए। तो गोश्त भी तो पानी ही है, 80-90% तो पानी ही है। उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना है जानवर ने। अगर वो 1 या 2 डिग्री भी कम हो जाए तो जानवर मर जाता है। इंसान का 98.6 डिग्री टेम्परेचर होता है और 95 हो जाए तो मर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को गर्म रखती है। टेम्परेचर अप तो हो जाए तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन हाइपोथर्मिया हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। अब इतनी बड़ी बॉडी को एनर्जी कहाँ से आती है कि वो 101.6 डिग्री मेंटेन रहे और पूरी सर्दियों को महीना या 2 महीने गुजर जाएं। वो फिर अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रिजर्व जो है उसको जलाती है, उससे एनर्जी लेती है और बॉडी वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। वो फैट सारी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बकरियों का वजन सर्दियों में कम हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि मार्च में बकरियां रखें ताकि आगे मौसम तब्दील हो जाता है और उनको बॉडी रिजर्व जो है वो महफूज हो जाते हैं, बल्कि मज़ीद फैट उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। आपको ये पता है कि अगर एनर्जी कम हो जाए, सबसे पहले ग्लूकोज लेवल कम होता है, उसके बाद ग्लूकोज से एनर्जी कम मिले अगर तो फिर वो फैट को बर्न करते हैं। कोई भी जानदार है, अगर फैट के रिजर्व भी कम हो जाए तो फिर वो प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर देता है, यानी मसल्स। तो गोश्त एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता है। तो मसल अगर बर्न होने शुरू हो जाएंगे तो क्या वजन कम नहीं होगा? वजन तो मसल से ही बनता है ना, प्रोटीन से। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी तो फिर वजन तो कम होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप अगर बाकी खुराक के साथ कुछ छुहारे रगड़ के अगर उनको दे दें, जिसमें फ्रुक्टोज बहुत हाई क्वांटिटी फ्रुक्टोज है, ग्राइंड कर लें और उसमें मिक्स कर दें, तो आपके जानवर गारंटी से, आप मेरी बात लिख लें कि आपके जानवर का दूध जितना वो कैपेसिटी है उसकी उतना पूरा देगा। यानी जितनी गाड़ी का मीटर बना हुआ है वो पूरा दौड़ेगी। जबकि इस वक्त तक जो हमारे यहाँ हालात हैं, पाकिस्तानी जो कल्चर है, इसमें हमारे जानवर प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं है इतने जितने कि एनर्जी डेफिशिएंट है, और इसी वजह से एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। हमारे जो किसान भाई हैं वो उनको तूड़ी पे साथ मिक्स करके दे रहे होते हैं, जिससे एनर्जी कंटेंट्स और कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सस्ता सोर्स तूड़ी है। तो उनका पेट तो हम भर देते हैं, लेकिन उससे दूध नहीं बढ़ सकता।
क्या आपको इल्म है कि तूड़ी में कितनी एनर्जी होती है? बिल्कुल नहीं। उसमें टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स नॉट मोर देन 50%, जबकि छुआरे में पता है कितने TDN है? 95% TDN है। यानी उसमें एनर्जी है, फाइबर बहुत थोड़ा, तो इतनी रिच एनर्जी। फिर आयरन इसमें काफ़ी होता है, खजूर में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी डाइट को अगर मिक्स कर ली जाए, और वो भी क्योंकि हमारे यहाँ इशू असल में कीमत का होता है। अगर ये छुआरे और ये खजूरें आपको उसी रेट में मिल जाएं जिस रेट में सूखी रोटियां मिल रही हैं, तो अगर फिर आप इस्तेमाल ना करें तो फिर आप बेवकूफ़ी करेंगे। इतनी अच्छी डाइट अगर आपको सस्ते दामों में मिले तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे से लें, जहाँ से भी मिले, सस्ते दामों मिले, ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध बढ़ेगा, हर सूरत बढ़ेगा। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी डाइट है। इस पे आपको सोचना चाहिए। और अगर आपको ये छुआरे सस्ते दामों चाहिए, बगैर कीड़े लगे चाहिए, बगैर कोई डिफेक्ट के चाहिए, तो आप हमारे से 1 नंबर छुआरे लेके तो आप अपनी जानवरों को डाल सकते हैं। अब बुकिंग के लिए आप हमारे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे से लें, अपने जानवरों की भलाई सोचें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।